हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज find the point, find the points on the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0, at which the tangents are parallel to first x-axis, second y-axis. इक्वेशन तो नहीं निकालनी चाहिए? नहीं, find the equation of tangent at x equal to 0 to the curve y equal to x की पावर 1/3 into sin x.
Fifth question. सर फिफ्थ क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक सेकेंड, क्या चीज? सर एक बार फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। For the curve this find all points at which the tangent passes through the origin. तो मान ले इस कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है a, b जिस पे हमने टेंजेंट बनाई और वो टेंजेंट पास कर रहे हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं कहाँ पे, मतलब किस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी जो फाइनली ओरिजिन के थ्रू पास करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कर्व दे रखी है हमें एंड इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब पॉइंट निकालने इस कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम,
इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 2 माइनस 2x, ठीक, 2 इधर चला जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस x बाय y, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब जहां पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, फर्स्ट केस पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, उसके लिए dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, तो यानी कि 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर 0 हो गया तो x इक्वल टू 1। अब x को 1 पुट करके हम y निकाल सकते हैं, ठीक। तो एट x इक्वल टू 1 बेसिकली द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट इज कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए हमारा क्या होता है, dx बाई dy जो होता है वो 0 होता है, और dy बाई dx का जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 0 कर दो, ठीक। तो y इक्वल टू 0 कर दो, तो y इक्वल टू 0 करके जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, राइट, वो पॉइंट होंगे जहां पे हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है कि कल थियरी में मैंने लिखवाया था पॉइंट, ठीक। तो वही चीज की इम्प्लीमेंटेशन था छोटा सा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। आदित्य क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x की पावर 1/3 sin x एट x इक्वल टू 0, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाँ जी। तो अच्छा, सबसे पहले इसका 0 पे डेरिवेटिव वगैरह हमें सारा का सारा ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो 0 पे डेरिवेटिव, लेट्स सी क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यार ये चीज चेक की कि 0 पे ये चीज कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि पहला वाला भी कंटिन्यूस है, दूसरा वाला भी कंटिन्यूस है, राइट। तो चलो, हमने क्या किया, डेरिवेटिव के थ्रू इसको करने की कोशिश की। बाय द वे ये हो क्या रहा है कि 0 पे ये चीज जो है इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एंड ये चीज जो है इट इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। अच्छा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 पे 0 होती है, तो ओवरऑल ये जो चीज है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगी यूजिंग आवर थ्योरम, ठीक है। जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में थ्योरम की थी, तो उसको यूज करके ये तो पता चल गया कि ओवरऑल ये डिफरेंशिएबल रहेगा। बात समझ में आई क्या हो रहा है? सही, हमने क्वेश्चन में चेक नहीं करना होता। नहीं, अगर क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि x पर 1/3 जैसे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट, ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, इसका भी रीजन देखो। देखो ये कंटिन्यूस तो है, स्मूथ भी है, ऐसा नहीं स्मूथ नहीं है, स्मूथ भी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव की वैल्यू जा रही है इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, समझे। तो इस केस के कारण ये चीज नॉन डिफरेंशिएबल जा रही है, ऐसा नहीं कि स्मूथ नहीं है, स्मूथ है ये चीज। बात समझा चिराग? यस सर। ठीक है। तो चलो, तो फिर हमने ये थोड़ा सा माइंड में मेरे को देख के थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से फिर करना है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसके अंदर पहले इसका डेरिवेटिव वगैरह चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो वही चीज को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब डायरेक्टली डेरिवेट कर दो, वैसे डायरेक्टली डेरिवेट करके क्या जा रहा है, दैट इज नथिंग बट x की पावर 1/3 sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 1/3 x की पावर -2/3, तो वो नीचे आ जाएगा, x की पावर 2/3 इंटू साइन एक्स एज इट इज, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। अच्छा, अब जब 0 की तरफ जाएगा तो ये x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3 इंटू cos x प्लस 1/3 sin x बाय x इंटू x की पावर 1/3, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी 0, ठीक, एंड ये 1 प्लस 1/3 इंटू ये जाएगा 1 और ये जाएगा 0, तो ओवरऑल जा रहा है 0, यानी कि 0 पे डेरिवेटिव जो आ रहा है x स्क्वायर 1/3 इंटू साइन एक्स का, वो चीज 0 जा रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर हमने लिमिट क्यों लगाई है? आपने तो नहीं, लिमिट तो नहीं निकाली। देखो, पहली बात तो ये चीज समझो कि हमने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक। डेरिवेटिव करने के बाद हमने ये चीज चेक की कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म जा रही है, राइट। तो 0/0 फॉर्म के अंदर हमें इसकी लिमिटिंग केस निकालना पड़ेगा। चिराग समझा? नहीं सर, तो हमने सर एग्जैक्ट पे निकालना है, तो हम देख देख देख, सुन। पहली बात तो डेरिवेटिव भाई एग्जैक्ट एक पॉइंट पे जो एग्जिस्ट करता है, मेरे को ये चीज बता,
अज्यूम करिए कर्व है, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो क्या उसकी लिमिटिंग वैल्यूज नहीं होती? क्योंकि डेरिवेटिव के केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकालते हैं, और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होता है हम उसी को तो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, राइट? इट इज, देख डिफरेंशिएबिलिटी में और कंटिन्यूटी में क्या फर्क है? कंटिन्यूटी के अंदर हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो भी निकालते हैं और लिमिटिंग केस भी निकालते हैं, बात समझ रहे हैं? लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में हम उस एग्जैक्टली पॉइंट पे बोल रहे हैं कि जो उस एग्जैक्ट पॉइंट पे डेरिवेटिव है वही उसका लिमिटिंग केस है, बात समझ रहा है? तो उस केस में हम लिमिटिंग ही निकालते हैं डेरिवेटिव के केस में। तो अगर हम इस केस में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और डेरिवेटिव करने के बाद इसका 0/0 केस आ रहा है, यानी कि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? लिमिटिंग केस निकालेंगे, और जो लिमिटिंग केस में आएगा वो उस पॉइंट पे होगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका लिमिटिंग केस निकाला, वो आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 है, तो अपना डेरिवेटिव 0 आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलो, तो फिर 0 पे भी वैल्यू 0 है और 0 पे डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, तो क्या चीज चली जाएगी? पॉइंट है 0,0, m है तुम्हारा 0, तो y माइनस 0 बाय x माइनस 0 इक्वल टू 0, तो दैट इज नथिंग बट y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, दैट इज, अच्छा y इक्वल टू 0 क्या होता है तुम्हारा? x एक्सिस, ठीक, y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस। हाँ जी, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक ठीक, बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. क्लियर है। चलो चलो, now next, find the normal to the parabola 4y x square equal to 4y which passes through 1,2. Find the equation of all such normals। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है? देखो, x square equal to 4y जो पैराबोला होता है वो इस टाइप का कुछ तो होता है, ठीक, वो इस टाइप का कुछ तो होता है। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 1,2 यहाँ पे कहीं तो कोई पॉइंट है, अब वो बोल रहा है कि ये नॉर्मल है इस पैराबोला की जिस पॉइंट से पास करते हैं। अब क्या कोई और नॉर्मल भी हो सकती है? पहली बात तो हमें पता नहीं, क्योंकि याद है हमने एक कंसेप्ट किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स पास कर सकती है पैराबोला की, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्या बोल रहे चिराग? थोड़ा आवाज ऊंची कर भाई। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो भाई कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स पास कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो क्यूबिक जाती है, और क्यूबिक के अंदर 3 वैल्यूज होती है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताता हूँ, एक सेकंड पहले क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है, ठीक, इसके अंदर करने का तरीका क्या है? तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखो, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है वो पॉइंट अलग है और 1,2 अलग है, पहली बात तो ये चीज समझना। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट्स में ये अलग अलग पॉइंट्स है, इसको सेम नहीं लेके जाना। ठीक है, अब देखो, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है वो पॉइंट भी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको a, b ले लेंगे। तो हमने क्या किया, 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, तो 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ये 2 कटा, तो dy बाई dx इज नथिंग बट x बाई 2, राइट? अच्छा, एट a, b क्या होगा ये डेरिवेटिव? दैट इज नथिंग बट a बाई 2। तो पहली बात तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो हमें पता चल गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m ऑफ नॉर्मल क्या होगा हमारा? -1 बाई a बाई 2, तो दैट इज -2 बाई। ठीक, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल जो a, b पे बनेगा। तो a, b पे जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी तुम्हारी? y माइनस b इज इक्वल टू -2 बाई a इंटू x माइनस a। ठीक, ये नॉर्मल की स्लोप इक्वेशन आ गई। अब हमें मालूम है ये कहां से पास करते हैं? 1,2 से पास करते हैं, तो इट मस्ट सेटिस्फाई 1,2, तो 1,2 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये आ गया 2 माइनस b इज इक्वल टू -2 बाई a इंटू 1 माइनस a। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? x और y की जगह 1 और 2 पुट कर दिया। क्लियर है ये चीज अभी तक? यस सर। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्योंकि a, b इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता तो इसके अंदर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर भी a, b सेटिस्फाई करेगा, तो 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर a, b सेटिस्फाई कराया, तो ये बन गया
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। इसमें कोई डाउट? ये चीज क्लियर है? ए स्क्वायर इक्वल टू 4b। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये हमारा मोटिव है। ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी निकालेंगे, वहां से हमें एक्चुअली में ए एंड बी फाइनली मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब उस चीज को करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। तो हमने क्या किया, इधर से जो बी की वैल्यू आ रही है वो इधर पुट कर दी। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, दैट इज ए स्क्वायर बाय 4, तो इधर पुट कर दे। तो 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू -2 बाय ए इंटू 1 माइनस ए। ए को इधर लेके गया तो ये चीज आ जाएगी 2a माइनस ए क्यूब बाय 4 दैट इज -2 एंड प्लस 2a। ठीक, ये 2a कटा, तो ये a क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई। दैट्स इट। तो जैसे a2 आया, इधर a को 2 पुट किया, राइट? तो a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 कटा तो 1 आ गया, यानी कि पॉइंट इज 2,1। पॉइंट इज 2,1, यानी कि 2,1 पहली बात तो इस कर्व के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है 2,1, उसके ऊपर जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा वो नॉर्मल मेरी 1,2 से पास करेगी। ठीक है, तो पहली बात तो मेरे को पॉइंट पता चल गया, और उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। ये चीज इसके अंदर क्या करना है, a को 2 एंड b को 1 पुट करना है, यू गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो ए एंड बी की जगह। तो बेसिकली ए एंड बी हमें पुट करना है, नॉट दिस पॉइंट, ये पॉइंट, ये ए एंड बी, ए की जगह 2, बी की जगह 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 बाय 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये करता, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो y प्लस x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि इस कर्व की नॉर्मल है। पहली बात तो y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4y की नॉर्मल है, एंड ये कर्व जो है ये 1,2 से पास करती है। हाँ जी, क्लियर हुआ कंसेप्ट कैसे किया? प्लीज ध्यान से चेक करो, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? चिराग, अर्नव, काव्या, Yes, sir. राजवीर, Yes, sir. स्तुति, अनन्या, Yes, दिया, दिया क्लियर है? yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है जहां पे ये एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट बनेगी वो हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन ना, तो पहले तो हमने ये देखा कि ये वाई एक्सिस को क्रॉस कहाँ पे करती है। ठीक, तो वहां पे एक्स 0 होना चाहिए, तो हमने एक्स को 0 पुट कर दिया। तो x को 0 पुट करके क्या गया, y इक्वल टू बी इंटू ई की पावर 0, तो दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू बी। तो 0,b पॉइंट आ गया। तो 0,b पे इसकी नॉर्मल की सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो डेरिवेटिव किया, तो dy बाय dx इज नथिंग बट b इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय ए एज इट इज इंटू माइनस एक्स बाय ए का डेरिवेटिव -1 बाय ए, तो दैट वुड बी माइनस बी बाय ए ई की पावर माइनस एक्स बाय ए। अब ये जो 0,b आ रहा है इसके अंदर पुट किया तो स्लोप आ गई तुम्हारी dy by dx at 0,b is nothing but minus b by a। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, y minus b equal to slope that is minus b by a into x minus 0। तो y minus b is equal to minus bx by a। तो y would be equal to minus bx by a plus b। ठीक है, तो a से वैसे अभी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ay, ठीक, ये बन जाएगा ay प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जाती है। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ये आया था। ठीक, ये तो सिंपल था। क्लियर है सर। ठीक, दक्ष क्लियर है भाई? दक्ष, वासु, आदित्य, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक 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 है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन।
ठीक, तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन भी पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है कि इस कर्व के ऊपर आने वाले वो पॉइंट्स निकालने जहां पे टेंजेंट बनाई जो ओरिजिन से पास करी। इट्स लाइक मान लो ऐसी कर्व है और ये ओरिजिन है, तो ये टेंजेंट की ये किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, ए कोमा बी पे, ये सारे के सारे ए कोमा बी टाइप के पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ये 0,0 से पास कर रही है। ठीक है ये चीज। तो अगेन ए कोमा बी पॉइंट मान लिया, तो ए कोमा बी पहली बात तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो योर बी शुड बी इक्वल टू 4a³ माइनस 2a की पावर 5। सबसे पहला तो बात ये आ गई। ठीक, सबसे पहली बात तो ये आ गई हमारी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज कि इस पॉइंट पे हम बनाएंगे टेंजेंट की इक्वेशन, तो उसके लिए डेरिवेटिव, तो dy by dx that is nothing but 4 to the 12x square minus 5 to the 10x की पावर 4। और ये किस पॉइंट पे निकालना है, a कोमा b पे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12a स्क्वायर माइनस 10a की पावर 4। सो दिस इज y डैश, दैट इज टेंजेंट की स्लोप। ठीक, ये पॉइंट पे a कोमा b पे, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस b is equal to tangent की स्लोप, that is 12a square minus 10a की पावर 4 into x minus a। So this is the equation of tangent। ठीक, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कहां से पास करनी चाहिए, 0,0 से पास करनी चाहिए, राइट। तो 0,0 सेटिस्फाई करा दिया, तो ये आ गया माइनस बी दैट इज इक्वल टू, यहां से तुम्हारा 2a स्क्वायर कॉमन आया तो बचेगा 6 माइनस 5a स्क्वायर इंटू यहाँ पे 0 पुट करके माइनस ए, तो माइनस माइनस कटा, तो b इज इक्वल टू 2a³ इंटू 6 माइनस 5a स्क्वायर। तो ये चीज आ गई। तो दिस इज वन इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, b इज इक्वल टू 4a³ माइनस 2a की पावर 5। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास, ये चीज। ठीक, दो पॉइंट को सेटिस्फाई करा के आई थी ओरिजिनल इक्वेशन में। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो 2a³ इंटू 6 माइनस 5a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां से 2a³ कॉमन लिया, फिर तो बना 2 माइनस a स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a³ कॉमन आ जाएगा, 6 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 2 प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर a इक्वल टू 0, a³ 0 मतलब a 0, ठीक, और ये चीज 0। अब ये चीज 0 होने का मतलब क्या आ रहा है आपका, दैट इज 6 माइनस 2 इज 4 माइनस 4a स्क्वायर इज 0, तो a इज नथिंग बट प्लस माइनस 1। तीन पॉइंट्स आए हमारे पास, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस 1। अभी तक फिलहाल 3 पॉइंट्स आए हैं। अब इन तीनों को b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक, हाँ, ये इक्वेशन को यूज करेंगे। तो a को 0 पुट किया तो b 0 आ गया, a को 1 पुट किया तो b आ गया तुम्हारा 4 माइनस 2 दैट इज 2, एंड a को माइनस 1 पुट किया तो b आ जाएगा तुम्हारा दैट इज नथिंग बट माइनस 4 प्लस 2, तो दैट इज b आ जाएगा माइनस 2। तो पॉइंट आ गए 0,0, 1,2 एंड माइनस 1, माइनस 2। तो ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे फाइनल आंसर। ये इस कर्व के ऊपर दैट इज y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, इसके ऊपर आने वाले ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हम अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो वो टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास करेगी। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या किया हमने, प्लीज ध्यान से चेक करो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर सर। क्लियर है सर। अनन्या क्लियर हुआ, आदित्य, दिया, काव्या, राजवीर क्लियर सर है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। हाँ भैया आदित्य, ओके सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप होता है, तो प्लीज ध्यान से देखिए इसको, 6 क्वेश्चन को। So 6th question is find all the tangents to the curve this where they are parallel to the line this। तो बेसिकली जो टेंजेंट की स्लोप है, टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए। तो इसकी स्लोप आ रही है तुम्हारी -1/2। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट शुड बी इक्वल टू -1/2 होनी चाहिए। ठीक, तो हमें इस कर्व की वो टेंजेंट्स निकालनी है जिन सब की स्लोप जो है वो -1/2 हो। ठीक है, हमें ये काम करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, कर्व ली y = cos of x + y। ठीक, अब हमने मान लिया कि इसके ऊपर आने वाला पॉइंट है a, b, जहां पे टेंजेंट की स्लोप जो है वो जाएगी -1/2। ठीक, तो पहली बात तो a, b सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मेरा आ गया b = cos of a + b। अगेन ये a, b वो पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/2। ठीक, ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट की जो स्लोप है वो बनेगी -1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा b = cos a + b आ गया। अब डेरिवेटिव निकालो, तो y' दैट इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x + y एज इट इज इनटू 1 + y'। ठीक, तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि a, b पे अगर मैंने इसके अंदर a, b पुट करा दिया तो a, b पे y' की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, वो तो आनी चाहिए मेरी -1/2। तो मैंने क्या किया, a, b जैसे पुट कराया तो मेरे को y' को -1/2 पुट कराना पड़ेगा। तो मेरा बन गया -1/2 = माइनस ऑफ sin a + b इंटू 1 - 1/2। सो दैट इज नथिंग बट, देखो माइनस माइनस कटा, 1/2 is equal to sin of a + b into 1 - 1/2 that is 1/2। 1/2 1/2 कटा, तो बेसिकली sin of a + b क्या आ गया, 1। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? चिराग क्लियर है? यस सर, इससे आगे नहीं। चिराग मेरे को ये चीज बता, अगर sin की वैल्यू 1 है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे cos की वैल्यू क्या होगी? 0। पक्का, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 करके cos 0। तो कहने का मतलब है जो मर्जी हो जाए cos a + b क्या होगा, 0। अब वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन a एंड b में, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक, एंड इसी को यूज करके हमने ये इक्वेशन निकाली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, b = cos of a + b। हाँ या ना, राइट? अच्छा, अब हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है दैट इज cos a + b 0। तो इसको इधर पुट किया तो यानी कि b 0। तो हमारे पास b 0 आ गया, यानी कि जो मर्जी कर लो, जिन पॉइंट्स पे स्लोप हमारा -1/2 जा रहा है उनका जो b है दैट इज y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक, हमने क्या किया, इसके अंदर b को 0 पुट कर दिया। तो हमारा क्या बना, दैट इज sin of a दैट मस्ट बी 1 एंड a बिलोंग्स टू -2π to 2π। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, राइट? यस सर। तो हमें अब x ढूंढने हैं जहां पे जो साइन का आउटपुट है वो 1 हो। तो देखो ये 2π, ये -2π, तो दो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। एक तो आ गया π/2, फिर आ गया π/2 माइनस 2π, तो दैट इज नथिंग बट -3π/2। तो हमारे दो पॉइंट्स आए a के, तो a = π/2 और इसके लिए b 0 होगा, और a = -3π/2 इसके लिए भी b 0 होगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई चिराग? यस सर। पॉइंट आ गया मेरा π/2, 0 एंड -3π/2, 0। तो ये वो दो पॉइंट्स आए इस कर्व के ऊपर आने वाले वो दो पॉइंट्स आए जहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो पहली बात तो इस लाइन के पैरेलल रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो स्लोप तो हमें ऑलरेडी पता थी, पॉइंट चाहिए था बस। तो स्लोप -1/2 पॉइंट आ गया, तो हम m को -1/2 यूज करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाली की इक्वेशन क्या आएगी, y - 0 = -1/2 into x - π/2। ये आ गई इक्वेशन। एंड सेकंड वाली की इक्वेशन आएगी y - 0 = -1/2 into x माइनस ऑफ माइनस तो +3π/2। आई होप ये चीज क्लियर है। सो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर है? यस सर। इसके अंदर ये छोटा सा कंसेप्ट यूज होना था कि अगर साइन की वैल्यू 1 आ रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉस की वैल्यू 0 होगी,
तो cos a plus b 0 यूज करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज b इक्वल टू cos a plus b के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करना था। वहां से हमें b की वैल्यू मिलती और b की वैल्यू इसके अंदर वापस पुट करते तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती। -2 से 2 के बीच में दो वैल्यूज आती तो 2 पॉइंट आ जाते, वहां दोनों पे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देते। काव्या क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? स्तुति, राजवीर, आदित्य? No, sir. ओके ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। हाँ जी, डिटरमिन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर कंडीशंस को हमें थोड़ा ढंग से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से इनकी क्वेश्चन की जो कंडीशन आ रही है उनको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, एक लाइन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स। ठीक, ये जो कर्व है इस लाइन को पहली बार तो टच कर दिया एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी कि 1,1 पे इस लाइन को टच करे। अज्यूम करो ये ऐसा, मेरे को नहीं पता अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक, अज्यूम करो ये ऐसा। ठीक है, अच्छा, ऊपर से -1,0 से पास भी कर रही है। ठीक, अच्छा, तो फिर ऐसा होगा। अच्छा, -1,0 ही है। अब खुद सोचो, अगर डाउनवर्ड कर्व हुई राइट, तो वो ऐसे इधर से जाएगी तो ये इस पॉइंट से पास कर नहीं सकती, यानी कि यहीं से क्लियर हो गया कि कर्व तो अपवर्ड ही होगी जो मौजूद। तो ये ऐसा कुछ जा सकती है, ऐसे एंड ऐसे, ये ऐसे क्वाड्रेटिक हो सकती है। ठीक, जो ऐसे भी। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारी कि 1,1 सेटिस्फाइज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहली बात तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड, जो x इक्वल टू y है वो 1,1 पे इसकी टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। अब मेरे को ये बताओ x इक्वल टू y का स्लोप क्या है? चिराग, x इक्वल टू y का स्लोप क्या है? One, इसका स्लोप one, one. 1, तो इसका m 1 है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का 1,1 पे जो डेरिवेटिव है वो 1 होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एट 1,1 दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड, ये -1,0 से पास कर रही है तो -1,0 सेटिस्फाई करना चाहिए y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इन तीनों कंडीशन से abc में 3 कंडीशन मिलेंगी, तीनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a b s c। चला क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी पास क्या बन गई? 1,1 पुट किया तो क्या बन जाएगा? a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, थर्ड, ये चीज पुट की तो क्या बन जाएगा मेरा? दैट इज -1 पुट करना तो ये आ जाएगा a माइनस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। देन थर्ड, ये सेकंड वाली कंडीशन पुट की तो डेरिवेटिव कर दिया इसका। ठीक है, एक सेकंड को, तो डेरिवेटिव, तो y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस b। अब 1,1 पे डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, तो यानी कि y डैश की वैल्यू 1 एट पॉइंट 1, तो ये आ गया 2a प्लस b। अब इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। कैन यू डू इट? Yes, sir. बहुत इजी हो जाएगा अभी ये करना। ठीक, तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से b की वैल्यू निकाली। ठीक, b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2a। ये b की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी एंड इधर पुट कर दी। ठीक, तो क्या आ गया मेरा? दैट इज a प्लस 1 माइनस 2a प्लस c दैट इज इक्वल टू 1, a माइनस 1 प्लस 2a प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला मेरे को 3a प्लस c दैट इज इक्वल टू 1, इधर से मिला मेरे को a प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। सर ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करके सीधी b की वैल्यू आ जाएगी। क्या चीज? हाँ, वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, a प्लस सी 0, तो इसके अंदर हमने पुट किया तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हाफ। तो a तो हाफ, हाँ जी, c माइनस a कहाँ से? a प्लस सी जहाँ पे 0 है वहाँ पे c माइनस a। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई।
1 1 कटा, ये आ गया a इक्वल टू सी आ गया ना फिर, ठीक है, a इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, c की जगह a पुट किया तो a की वैल्यू 1/4 आ गई, बिल्कुल, और a इक्वल टू सी है तो c की भी वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक। एंड फिर इसके अंदर a को 1/4 पुट किया तो b आ गया 1 - 2 × 1/4, तो दैट इज 1 - 1/2, तो दैट इज 1/2। तो इस तरीके से मिल गया। तो पूरी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू a 1/4 × x² प्लस b 1/2 × x प्लस c, दैट इज 1/4। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। Oh, sir. ठीक 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 ठीक, चलो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल टेंजेंट। ठीक, मैंने पहले बोला था इसको अलग से करेंगे, ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। हाँ जी, चलो, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, कब पता चलेगा वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, कब पता चलेगा नहीं बनेगी, तो उस चीज को हमें समझना है ढंग से, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो कि वर्टिकल टेंजेंट होने के लिए कर्व को स्मूथ होना पड़ेगा, ठीक। देखो, y इक्वल टू f of x at x equal to x naught has vertical tangent if limit x h tends to 0, f of x naught plus h minus f of x naught divided by h is equal to infinity or minus infinity but not both. That is, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ शुड बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बट नॉट बोथ, ठीक। यही सिर्फ और सिर्फ यही ओवरऑल थियरी है तुम्हारी वर्टिकल टेंजेंट होने की, ठीक। क्या चीज, देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू एक्स नॉट हैज वर्टिकल टेंजेंट, ठीक। इसकी वर्टिकल टेंजेंट रहेगी अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव तुम्हारे या तो दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी होते हैं या तो दोनों के दोनों माइनस इन्फिनिटी होते हैं, बट ऐसा नहीं कि एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, नहीं, तब नहीं, या तो दोनों के दोनों प्लस हो या तो दोनों के दोनों माइनस हो, तब जाके वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, ठीक। ये चीज याद रखना, ठीक है, अदरवाइज वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल चेक करो, ठीक। तो एट y इक्वल टू x की पावर 1/3 एट x इक्वल टू 0, इसका चेक करना है कि इसकी वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं, ठीक। तो अब एक चीज ध्यान से चेक करो कि अगर 0 पे मैं चेक करूं, पहली बात तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब 0 की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली डेरिवेटिव करके मैं x को 0 नहीं पुट करा सकता, क्यों? क्योंकि x को डायरेक्टली अगर मैंने 0 पुट कराया तो ये नॉट डिफाइन चला जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इसका जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर के अंदर x चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दैट केस, चिराग माइक ऑन कर, यस सर। याद होगा तेरे को, इन दैट केस हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, हाँ जी। राइट, ठीक। तो अब सिंस इट इज कंटिन्यूअस, तो हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। डायरेक्टली डेरिवेटिव करके आया 1/3 x की पावर माइनस 2/3, तो दैट इज नथिंग बट 1/3 x की पावर 2/3, ठीक है। अच्छा, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1/3 x की पावर 2/3, ठीक। अच्छा, 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड चिराग जाएगा तो x की पावर 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, यस सर। राइट। तो ये चीज क्या चली जाएगी, 0 फ्रॉम नेगेटिव, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ओवरऑल चला जाएगा प्लस, राइट। अच्छा, अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1/3 x की पावर 2/3, तो वो भी चीज क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। सिंस बोथ आर प्लस इन्फिनिटी, देयरफॉर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट
at x equal to 0 to the curve ठीक to the curve y equal to x की पावर 1/3। तो y equal to x की पावर 1/3 का वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Excuse me, sir. हाँ जी, सर वो एक्चुअली सर मेरा 6th क्वेश्चन के बाद ना डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कोई प्रॉब्लम आ गई थी नेट की, तो बता दोगे अभी तक कितना करवाया है? मैंने 7 क्वेश्चन कराया था, वो मैं बाद में दोबारा बता दूंगा। पहले वर्टिकल टेंजेंट का देख लीजिए, जस्ट अभी हमने शुरू किया है। तो वर्टिकल टेंजेंट के अंदर हमने क्या बोला कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एट x इक्वल टू x नॉट वर्टिकल टेंजेंट तब एग्जिस्ट करेगी जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों जो है या तो प्लस इन्फिनिटी होंगे या तो माइनस इन्फिनिटी होंगे, बट दोनों नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो दोनों के दोनों को प्लस इन्फिनिटी होना पड़ेगा या तो दोनों के दोनों को माइनस इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटिंग केसेस का मैं बता रहा हूँ। तो जैसे एग्जांपल दी हमने y इक्वल टू x पर 1/3 एट x इक्वल टू 0, हमें चेक करना है कि इसका लेफ्ट हैंड मतलब वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, पहली बात तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो y डैश की वैल्यू जो आ रही है दैट इज हम डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो y डैश के आगे 1/3 x प्लस माइनस 2/3 दैट इज 1/3 x की पावर 2/3। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसी के ऊपर हमने लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो वो आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, तो वो चला गया प्लस इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1/3 x की पावर 2/3, वो भी चला गया प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों को दोनों प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो देयरफॉर यस इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर 1/3। हाँ जी, वास्तु क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन, ठीक, एट x इक्वल टू 0। ठीक, पहली बात तो ये चीज चेक करो कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, तो अगर कंटिन्यूस नहीं है, राइट, तो क्या ये चीज की स्टिल टेंजेंट आ सकती है? बिल्कुल, टेंजेंट तो स्टिल बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंशिएबिलिटी का टेंजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। हम सीकेंट का लिमिटिंग केस कर देंगे, अपने पता चल जाएगा कि वो टेंजेंट बन सकती है या नहीं बन सकती, और बनेगी तो क्या चीज है। ठीक है, तो अगेन, ठीक, हमने सिग्नम फंक्शन लिया, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक, वो आ जाता है हमारा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब हमने करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चाहे ये चीज डिसकंटिन्यूअस है बट स्टिल हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h। तो f ऑफ 0 एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 0, माइनस 0 माइनस h 0 से हल्का सा छोटा है तो उसके लिए -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, तो 1 बाय h का क्या जाएगा, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या चीज जा रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, f ऑफ 0 प्लस h, 0 से हल्का सा बड़ा तो उसके लिए वैल्यू आएगी +1। ठीक, तो ये आ गया 1 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो दैट इज नथिंग बट अगेन इन्फिनिटी। तो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो यस वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट फॉर सिग्नम फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हाँ जी, प्लीज डाउट क्लियर करो, इसके अंदर अगर कोई डाउट आ रहा है तो। सर हम डेरिवेटिव क्यों कर सकते हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं है? हाँ जी, पहली बात तो हमने डेरिवेटिव किया ही नहीं, हमने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया। देखो, अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबिलिटी तो स्टिल निकाल सकते हैं। देखो, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप और राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंजेंट तो स्टिल पॉसिबल है ना। देख, मैं इसका डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो, 0 पे क्या चीज जा रही है, 0, ठीक, ये इस तरीके से ये फंक्शन आ गया। हाँ भाई, अर्नव, अब हमने बनाई राइट हैंड साइड वाली सीकेंट, तो पॉइंट ये है,
तो ये सीकेंड बनेगी। अब धीरे धीरे करके इस पॉइंट को पास लाते रहेंगे, तो ये सीकेंड बनी, ये सीकेंड बनी, ये सीकेंड बनी, ये सीकेंड बनी, तो लिमिटिंग केस क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्टिकल, हाँ या ना, ऐसे Yes, sir. करके, राइट। तो ये राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट बन गई। अब ध्यान से देखो ये चीज, क्योंकि इसका एंगल एक्यूट से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो इसका जो एंगल होगा लिमिटिंग केस में वो 90 से हल्का सा छोटा होगा। तो इस केस में इसका स्लोप क्या जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव साइड tan थीटा, बात समझे, ये इसका स्लोप जाएगा, तो वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, बात समझे। Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखो पीछे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये सीकेंड बनेगी, तो इस तरीके से ये इसका लिमिटिंग केस आएगा, राइट। तो ये भी इस तरीके से ऐसे जाएगी। अब ध्यान से चेक करो इसका एंगल क्या जा रहा है तुम्हारा, राइट, इसका एंगल जा रहा है तुम्हारा 270 डिग्री की तरफ, लेकिन छोटी वाली साइड से, बात समझे, Yes, sir. राइट। तो इसका फिर स्लोप क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, दैट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 270 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव साइड tan थीटा। अब tan थीटा की 270 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये 270 से छोटी वाली साइड से भी वो प्लस इन्फिनिटी जाता है, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो दोनों के दोनों सेम आ गई। तो यानी कि ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो हमारी डेफिनेटली ये टेंजेंट यूनिक टेंजेंट बन जाएगी, तो ये वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, समझे, Yes, sir. ठीक है। तो यस इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंडीशन आई है हमारी, ये दोनों की दोनों प्लस इन्फिनिटी होनी चाहिए, दोनों की दोनों माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, ये क्या चीज है। अब सोचो कि एक अगर प्लस आ रहा है दूसरा माइनस आ रहा है, ठीक, जैसे अज्यूम करो y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूस है बिल्कुल, ठीक। तो डेरिवेटिव किया y डैश, क्या आ गया 2/3 x की पावर -1/3। अर्नव क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चला गया y डैश इज 2/3 x की पावर 1/3। अब इसका मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ठीक, x को पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 2/3 x की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/3 स्केलिंग नहीं हो रही। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 2/3 x की पावर 1/3, तो दैट वुड बी प्लस इन्फिनिटी, बात समझा। हाँ जी सर। तो वर्टिकल टेंजेंट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। और अच्छा इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये ग्राफ होता है। अब ग्राफ को देख के मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि इसकी वर्टिकल टेंजेंट का प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर का देखूं सीकेंट, तो इसका लिमिटिंग केस जा रहा है ऐसे, बात समझा। तो ये जो एंगल है ये 90 को जा रहा है, लेकिन छोटी वाली साइड से, तो इसलिए इसका स्लोप जो आएगा m जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी होगा, बात समझा। हाँ जी सर। लेकिन अगर मैं दूसरी वाली साइड से बात करूं, तो ये जो सीकेंट है ये डेफिनेटली क्लोज आते 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 वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन ये 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो इसलिए इसका जो स्लोप होगा m जो होगा वो 90 डिग्री एग्जैक्टली। इसलिए तो हमने बोला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए देख लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, अपने आप वो चीज बिल्कुल सेट बैठ गई थ्योरी के साथ, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए देख ये इधर से अप्रोच कर रहा है, ये इधर से अप्रोच कर रहा है, इसलिए ये सेट नहीं बैठेगा। लेकिन अगर दोनों सेम साइड से अप्रोच करेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव साइड से या तो दोनों नेगेटिव साइड से, राइट, तब जाके ये यूनिक टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज ये यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी। आई होप ये चीज क्लियर है, यस सर। ठीक है। ये फंडा है हमारा यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट का। इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी या दोनों के दोनों माइनस इन्फिनिटी है, तो ही जाके वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि नो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट फॉर y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 एट x इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आदित्य, अर्नव, सॉरी अनन्या, काव्या, स्तुति, हाँ जी, हाँ जी अनन्या। सर जब नॉर्मली हमें कभी भी इन्फिनिटी इनकाउंटर होता है तो हम कहते हैं कि हम दो इन्फिनिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्लोप के मामले में कैसे हम करते हैं? पहली बात तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। पहली बात तो ये समझो अनन्या, ओके सर। हम ये बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी आने चाहिए। हमने ये बोला ही नहीं कि वो दोनों बराबर होने चाहिए, अच्छा, राइट। हम तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों प्लस इन्फिनिटी होने चाहिए, हमने बोला नहीं दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, दैट्स इट। अगर दोनों माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए बराबर वाला कंसेप्ट तो हम ला ही नहीं रहे हैं,
सर हाँ जी चिराग। सर अगर एक माइनस इनफिनिटी है एक प्लस इनफिनिटी है तो ओवरलैप तो कर ही देंगे आपकी नहीं करेगा एक्चुअली में, एक लेफ्ट हैंड साइड से आएगा एक राइट हैंड साइड से आएगा, तो लिमिटिंग केस की अगर तू बात करेगा बहुत बारीकी में जाके देखेगा तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो सर करना तो चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, नहीं करना चाहिए। भाई एक चीज बता, अगर मैं वन को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, वन को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट, लिमिटिंग केस का भी मतलब क्या होता है, एट द एंड लिमिटिंग केस अप्रोच कर रहा है ना, उसको करेगा तो वो छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से, हाँ या ना। अच्छा मेरे को ये चीज बता, क्या कहते हैं अपना, लिमिट एक्स एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्या ये एग्जैक्ट वन होता है? ये चीज बताओ भाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स ये वन, क्या ये दोनों एग्जैक्ट वन है और क्या ये दोनों बराबर हैं? पहले ये चीज बताओ मेरे को चिराग। सर जो आपने मेरे को एक बार पहले बताया था कि 0.999 अगर इनफिनिटी तक ले जाए तो वो एग्जैक्टली 1 चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज समझ, एक चीज समझ, इसको हम वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अप्रोचिंग वन है, पहली बात तो ये समझ, ठीक, ये किसी और नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा। और हम वन तब लिखते हैं जब वो चाहे छोटी वाली साइड से अप्रोच करे चाहे वो बड़ी वाली साइड से अप्रोच करे, हम दोनों के केस में वन लिखते हैं, हाँ या ना, राइट। तो इस केस में हमें पहली बात तो अगर किसी भी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर वन आ रहा है, जब तक हम फंक्शन को प्रॉपर्ली एनालाइज ना करें, वी आर नॉट येट श्योर कि वो प्रॉपर्ली वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड आ रहा है या नेगेटिव साइड आ रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्टली वन लिखा, चाहे वन पॉजिटिव साइड से है चाहे वो नेगेटिव साइड से है, फर्क नहीं पड़ता, हम उसको आंसर वन ही देते हैं, राइट। लेकिन हमें ये चीज मालूम है कि लिमिटिंग केस का आंसर हमेशा अप्रोचिंग होता है, राइट, तो इट विल ऑलवेज बी अप्रोचिंग वन, बात समझा ये चीज, राइट। अब इस केस में ये वन फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहा है, वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना, राइट। अगर ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इनका जो मर्जी बिहेवियर होगा वो भी सेम आना चाहिए, लेकिन इसका बॉक्स करूंगा और इसका बॉक्स करूंगा, क्या ये दोनों सेम है? तो आ ही नहीं सकते सेम, क्योंकि एक्चुअली में देखो दिखने में ये दोनों सेम है लेकिन इनका बहुत ज्यादा डीपली जाके बिहेवियर चेक करूंगा वो सेम नहीं है भाई। ये वन को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, ये बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, बात समझ रहा है? वही बिहेवियर की मैं इधर बात कर रहा हूँ कि देखने में चाहे दूर से सेम लगते हैं कि ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन डीपली जाके देखोगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे। चिराग समझा? ठीक 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 है, चलो चलो, तो वी आर डन फॉर द डे, ठीक, यहीं पे आज हम खत्म करते हैं वर्टिकल टेंजेंट।